अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज का जो चैप्टर है वो है फ्लूइड डायनामिक्स का, और जो हमारे पास टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ध्यान से टॉपिक को देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कंसीडर अ फ्लूइड। एक फ्लूइड को हमने कंसीडर किया है फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। एक ऐसा पाइप जो नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब उसकी साइज जो है वो एक जैसी ना हो। द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड मूव along the streamline in a steady flow। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है उसमें पार्टिकल जो होता है वो एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करते रहते हैं, और जो आगे वाले पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हुए, जो पीछे वाले पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसी पाथ को फॉलो करते हुए मूव करते हुए आते हैं। अब इसमें आप देखें यहाँ पे ध्यान से कि ये यहाँ पर हमारे पास एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म है। ये यहाँ पे इसकी एरिया देखें और यहाँ पे दूसरे एंड पे इसकी एरिया देखें तो इसकी एरिया में फ़र्क है। इसका मतलब है कि ये पाइप जो है हमारे पास वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो एक फ्लूइड है वो उसका एक फ़्लो आपको नज़र आ रहा है, और फ्लूइड जो है वो बिल्कुल एक स्टेडी फ़्लो है। और जब स्टेडी फ़्लो होता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो भी कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर यहाँ पे आप देखें कि ये पार्टिकल्स आपको, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं इस फ्लूइड के अंदर, तो आप देखें कि पार्टिकल की एक ही डायरेक्शन है, एक ही इसके अंदर जो है वो मूव करते हुए जा रहे हैं। लोअर एंड से, मतलब अगर ये इसका एरिया वाला हिस्सा जो है इसको अगर हम लोअर एंड कहें, उसको हम अपर एंड कहें, तो लोअर एंड में आप देखें कि पानी का फ्लो, जो लिक्विड का फ्लो है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो भी बिल्कुल स्टेडी फ्लो की तरह आपका मूव करता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म है। सबसे पहले मैंने आपको इसका फ्लो आपको शो करवाया कि फ्लो किस तरह से जो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो, इस किस्म के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। पाइप का ये लोअर एंड है और ये पाइप का अपर एंड है। तो ये लोअर एंड ऑफ पाइप है और ये आपके पास अपर एंड ऑफ द पाइप है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये वाला जो शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये लिक्विड है। अब ये लिक्विड जो है, ये अपना फ्लूइड जो है वो मूव करता हुआ, यहाँ से मूव करता हुआ पाइप के अपर एंड तक चला जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी एरिया हमारे पास A1 है। इस एरिया में और इस एरिया में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसकी जो वेलोसिटी है वो V1 है, ये V1 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और इसकी जो लेंथ है, इस फ्लूइड की जो लेंथ है वो डेल्टा X1 है। मतलब एक टाइम इंटरवल में, एक स्मॉल टाइम इंटरवल में ये लिक्विड यहाँ से यहाँ तक ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है। इसका जो मास हम देखें तो इसका मास जो है वो डेल्टा M1 के इक्वल है। इसी हिसाब से जो अपर एंड है वहाँ पे जो इस फ्लूइड का जो मास है वो डेल्टा M2 के इक्वल है। अब देखते हैं कि किस तरह से हम इस इक्वेशन को जो है वो ड्राइव करते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी द फ्लूइड एट द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब मूव्स अ डिस्टेंस डेल्टा x1। स्मॉल टाइम में ये फ्लूइड जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है, और उसने जो एक डिस्टेंस कवर किया हुआ है दैट इज डेल्टा x1 के, विथ अ वेलोसिटी v1। इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 के इक्वल है। इफ a1 इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोअर एंड, a1 क्या है, ये लोअर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप है। ठीक है, देन द मास ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड इन द शेडेड रीजन इज। अब इसका जो मास है वो मास हमें फाइंड आउट करना है कि इसका मास जो है वो किसके इक्वल होगा। अब मास के लिए हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, m इज इक्वल टू एफ अपान ए, या m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान जी। लेकिन एक मास हमारे पास डेंसिटी वाला होता है, तो डेंसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट इज डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दैट इज रो। डेंसिटी ग्रीक वर्ड होता है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, और वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहाँ से m को बाहर निकाल दिया जाए, मतलब मास को बाहर निकालें, तो m इज इक्वल टू किसके ऊपर होगा, रो इंटू वी हो जाएगा। तो ये जो डिवाइड में है वॉल्यूम वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू रो इंटू वी। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, और m जो है वो मास ऑफ द फ्लूइड हो गया। ठीक हो गया। अब इस हिसाब से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लोअर एंड है इसमें यहाँ पे इसका जो मास होगा वो मास क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा। देयरफॉर डेल्टा M1 ये मास को रिप्रेजेंट करा इज इक्वल टू,
यहाँ पे हमने क्या देखा, रो है डेंसिटी, तो हमने यहाँ पे डेंसिटी सेम यहाँ पे रख दी, रो 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जो लोअर एंड है उसका जो एरिया है वो A1 है, और उसने एक डिस्टेंस कवर किया हुआ है, दैट इज डेल्टा x1। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, जबकि डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर को अगर मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्यूबिक मीटर बन जाता है, और क्यूबिक मीटर जो होता है वो यूनिट होता है किसका, वॉल्यूम का। अब यहाँ पे v की जगह पे, वॉल्यूम की जगह पे हमने एरिया और डिस्टेंस को रख दिया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। therefore यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट इज बट a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक हो गया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का यूनिट मीटर में होगा, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है, दैट इज मीटर क्यूब का होता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 a1 इंटू डेल्टा x1। बट वी नो दैट डिस्टेंस जो होता है s इज इक्वल टू वी इंटू टी के इक्वल होता है। v वेलोसिटी होती है, t इसका टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो उसको हमने डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर s इज इक्वल टू वी टी है तो डेल्टा x इज इक्वल टू वी टी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो डेल्टा x1 है इसकी जगह पे आपने v और t का वैल्यू जो है, मतलब डेल्टा x का वैल्यू जो है वो v इंटू टी आपने पुट करना होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे लोअर एंड पे v1 है, तो इसलिए डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें दैट इज डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 a1 v1 इंटू डेल्टा टी। ठीक हो गया, रो 1 a1 डेल्टा x की जगह पे क्या आ गया, v1 इंटू डेल्टा टी आ गया, क्योंकि ये डेल्टा टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल इंटरवल में, जिसमें ये एक डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास मास आ गया किसका, लोअर एंड का, पाइप के लोअर एंड का मास हमारे पास आ गया। इसी हिसाब से आपने अपर एंड का मास जो है वो मालूम करना है कि अपर एंड का मास जो है वो किसके इक्वल होगा। जिस तरह से आपने लोअर एंड का मास मालूम किया, सेम मेथड से आपने अपर एंड का मालूम करना है। अब यहाँ पे वेयर रो 1 जो डेंसिटी है इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सिमिलरली द फ्लूइड दैट मूव्स विथ वेलोसिटी v2, अब v2 कहाँ है, अपर एंड पे है, थ्रू द अपर एंड ऑफ द पाइप, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A2 है, यहाँ पे लोअर पे क्या है, A1 है। एंड द सेम टाइम डेल्टा टी हैज़ अ मास, मतलब उसी टाइम में जिस टाइम में ये डिस्टेंस इसने कवर किया था उसी टाइम में ये डेल्टा x2 का डिस्टेंस भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वो फ्लूइड जो है वो कवर करेगा। तो इस सूरत में इसका जो मास होगा दैट इज, क्योंकि ये v2 है, a2 है, तो मास भी m2 होगा, डिस्टेंस भी x2 है, तो यहाँ पे डेल्टा m2 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे रो 1 है तो यहाँ पे रो 2 हो जाएगा, यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे a2 हो जाएगा, वहाँ पे वेलोसिटी v1 थी तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, टाइम आपका वही डेल्टा t आ गया। अब हमने लोअर एंड पे भी हमने इसका मास मालूम कर लिया और अपर एंड पे भी हमने इसका मास मालूम कर लिया। ठीक है, इसी हिसाब से इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लो इज स्टेडी, द मास ऑफ फ्लूइड इज कंजर्व्ड। अगर आपका फ्लूइड जो है, जो इस पाइप के अंदर फ्लूइड जो आपका मूव कर रहा है, वो फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो उस सूरत में इसकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और फ्लो आपका क्या होगा, फ्लो स्टेडी होगा। तो उस सूरत में द मास ऑफ द फ्लूइड इज कंजर्व्ड। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जैसे हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी हिसाब से मास भी उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ पे दैट इज द मास दैट फ्लोज इनटू अ लोअर एंड ऑफ द पाइप मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द लिक्विड दैट फ्लोज अपर एंड ऑफ द पाइप। जो लोअर एंड पे जिस मास की क्वांटिटी वहाँ पे जितनी थी, तो अपर एंड पे भी उसकी क्वांटिटी वहाँ पे उतनी होगी, सेम होगा। वैसे भी हम जानते हैं कि मास हर जगह पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द मास दैट फ्लोज इनटू लोअर एंड, पाइप के लोअर एंड पे जो मास होगा उस फ्लूइड का, उस लिक्विड का, मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ लिक्विड दैट फ्लोज अपर एंड ऑफ द पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। डेल्टा m1 कहाँ पे था, लोअर एंड ऑफ द पाइप पे था,
और डेल्टा M2 आपके पास कहाँ पे था, अपर एंड ऑफ द पाइप पे था। तो उस सूरत में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास आपका क्या हो गया, सेम हो गया। लोअर एंड पे भी वही मास है, अपर एंड पे भी वही मास है आपके पास। तो वी नो दैट इसी इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा M1 आपका किसके इक्वल था, ρ1 A1 V1 इन डेल्टा T। तो यहाँ पे डेल्टा M1 का वैल्यू हमने पुट कर लिया, दैट इज ρ1 A1 V1 इंटू डेल्टा T। इसी हिसाब से डेल्टा M2 का वैल्यू क्या है, ρ2 A2 V2 एंड डेल्टा T। तो दोनों सूरतों में अगर आप देखें, ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई, दिस इज इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिंस द डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द स्टेडी फ्लो। क्योंकि फ्लो जब स्टेडी होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, उस सूरत में आपकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिकम्स, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास क्या होगी। तो यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखें, तो यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा टी यहाँ पे है, तो ये डेल्टा टी इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी आपके पास देखें A1 V1 इंटू डेल्टा टी है, और यहाँ पे A2 V2 इंटू डेल्टा टी है। क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी थी आपके पास, ये वाली डेंसिटी और ये वाली डेंसिटी, क्योंकि आपके पास लिक्विड जो है, जो फ्लूइड है, वो आपके पास इनकम्प्रेसिबल है, उस सूरत में डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आगे आपके पास इक्वेशन क्या होगी, दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक हो गया। अब अगर इस चीज़ को हम डिफाइन करना चाहें, इस इक्वेशन को हम डिफाइन करना चाहें, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, तो हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन किस तरह से करेंगे, तो डिफाइन इस तरह से करेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डिफाइंड एज, अब एक और चीज़ यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है। A एरिया है, यहाँ पे भी A एरिया है, यहाँ पे वेलोसिटी V है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। अगर इस सूरत में हम देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। इसी हिसाब से मीटर को अगर मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्यूबिक मीटर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय सेकेंड आपका सेम रहेगा। क्यूबिक मीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का होता है। अब क्या हो गया, वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, दिस इज द फ्लो रेट। वॉल्यूम पर सेकेंड मतलब कितनी लिक्विड का वॉल्यूम जो है पर सेकेंड के हिसाब से फ्लो हो रहा है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका फ्लो रेट कहलाएगा। अब हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है किस चीज़ का, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड एट एनी पॉइंट, मतलब पाइप पे किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप। पाइप के अलोंग जहाँ पे भी, जिस पॉइंट पे भी आप देखें, इस क्या रहेगा, वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो फ्लो रेट होगा, जो इसका प्रोडक्ट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया और पाइप फ्लूइड की स्पीड at any point along the pipe is constant. This constants equal the volume flow per second. Volume flow per second मतलब कितने वॉल्यूम के हिसाब से पर सेकेंड में वो फ्लो हो रहा है, वहाँ से वो लिक्विड जो है वो मूव कर रही है, फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लो रेट कहते हैं। दिस कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड आर सिंपली फ्लो रेट। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसके अंदर ये जो पाइप यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ था, जो अपना नॉन यूनिफॉर्म था, इसका एक एंड देखें तो इसका यहाँ पे डायमीटर कम है, अपर एंड पे देखें तो इसका डायमीटर ज़्यादा है। अब फ्लो रेट जो होता है वो हर पॉइंट पे क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। पाइप के किसी एंड पे आप देखें, किसी भी पॉइंट पे आप देखें, कहाँ पे भी देखें, तो इसका जो फ्लो रेट होगा वो क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा।
ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।